सीधे आपको लिए चलेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता अंकित त्यागी मौजूद है। सौरभ भारद्वाज जो कि आपके नेता हैं, कल इन्होंने विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए थे विपक्षी पार्टी पर, किस तरह से बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ियां की हैं। इसी पर उनसे सवाल लेंगे। अंकित, सबसे पहला सवाल यही पूछिए सौरभ भारद्वाज से कि अपनी ही लाई हुई ईवीएम मशीन में तमाम तरह के उन्होंने चेंजेस करे, उस तरह से दिखाया कि अगर किसी भी पार्टी को वोट डाला जाए वो बीजेपी के पक्ष में ही डाला आएगा। जी बिल्कुल, इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं सौरभ भारद्वाज के साथ। आम आदमी पार्टी के एमएलए कल जिन्होंने विधानसभा में ये पूरा कारनामा करके दिखाया है और उन्होंने कहा कि ईवीएम को किस तरीके से हैक किया जा सकता है। सौरभ, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कहां से आई ये मशीन? आपकी मशीन, आपने दिखा दिया इसमें हैक भी हो जाएगा, बीजेपी को 12 वोट चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी को 2 ही रह जाएंगे, तो कैसे मान लें कि इस मशीन में कुछ मतलब इलेक्शन कमीशन के आसपास की भी मशीन है? जी देखिए, अभी कुछ महीनों से हम लोग बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है, उसको टेम्पर किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा था कि भाई हमारी मशीन एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसके अंदर कोई नेटवर्क है ही नहीं, ये किसी चीज से जुड़ी ही नहीं हुई, इसलिए आप इसको हैक नहीं कर सकते। हमने दिखाया कि हमने हूबहू वैसी ही मशीन बनाई, नहीं, और ये भी स्टैंड अलोन मशीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हूबहू वैसी मशीन कैसे बनाई आपने? इलेक्शन कमीशन की मशीन देखी, किस तरीके से आपने असेंबल करी? बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं पालिका बाजार से सौरभ भारद्वाज कुछ भी ले आया, जोड़ जाड़ के बना दिया कुछ मशीन। यहाँ देखिए, इस देश के अंदर और विदेशों के अंदर ईवीएम्स के ऊपर बहुत रिसर्च होती है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एथिकल हैकर्स हैं, जो अलग अलग देशों की ईवीएम्स को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और हमारी ईवीएम कैसे बनी हुई है, कैसे नहीं बनी हुई, ऐसी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है। वो कुछ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की वजह से या और किसी मुसीबत की वजह से इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ना हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे, बट हमारी ईवीएम्स में क्या है, कैसा है, ये बहुत बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, उनको मालूम है। और मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि इनकी मशीन कहीं पहुंची नहीं है या कहीं मिली नहीं है। 2009-10 के आसपास की खबर है कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से इनकी 4000 मशीनें गायब हुई थी इलेक्शन कमीशन की, और फिर कुछ मशीनें कबाड़ी की दुकान पे मिली। तो जो मशीनें इनकी गायब हुई कबाड़ी की दुकान तक पहुंच गई, बहुत सारी जगह पहुंची होंगी वो मशीनें। नहीं तो क्या ये मशीन भी वहीं कबाड़ी की दुकान से लेकर आए हैं? ये कैसे बनी मशीन, ये बता दीजिए, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा उत्सुकता ये है कि ये मशीन जो आप इस समय मेरे सामने जिस टेबल पे रखी हुई है, ये मशीन आपने कैसे बनाई, कहां से इस मशीन को तैयार करवाया गया और ये कैसे बनी ये मशीन? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर कोई बहुत भारी टेक्नोलॉजी नहीं होती, और ये बार बार इस चीज को मिथ्या की तरह फैलाया जाता है कि ये बहुत क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है कि इस मशीन के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं। इस मशीन के अंदर स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता, इलेक्शन कमीशन को पता भी नहीं है कि वो कंपोनेंट्स कहां बनते हैं। इन्होंने ये काम जो है कुछ कंपनीज को आउटसोर्स किया हुआ है, जैसे ECIL है, BEL है। वो कंपनीज भी उन कंपोनेंट्स को नहीं बनाती, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास पेटेंट ही नहीं है कि उन कंपोनेंट्स को वो खुद बना लें। वो कंपोनेंट्स दूसरी विदेशी कंपनियों से वो लेते हैं, तो ये काम आउटसोर्स पे चलता है। और जो कंपोनेंट्स ये लोग लाते हैं विदेशों से, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो कंपोनेंट्स ये सिर्फ इनको ही देते हैं, मैं स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपके दावे के हिसाब से कितनी क्लोज है ये इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है उससे, और ये बनवाई किससे आपने खुद बैठ के बनाई, बनवाई किससे आपने ये मशीन? जी देखिए, इसका जो थोड़ा लुक एंड फील है बाहर का, वो हम जानबूझ के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रखना चाहते थे, उसके कुछ कारण थे, और हमारे ही लोग हैं, इन हाउस हैं, हमारे ही कुछ जानकार हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे हैं, IIT से हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, इंडियन हैं। तो आपने हमने मिलके इस मशीन को बनाया है। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहे कि अपनी मशीन दिखाइए, हम बताएंगे कि हमारी मशीन के आसपास ही नहीं, तो तैयार है इस मशीन को देने के लिए? देखिए, ये बहुत जरूरी नहीं है कि इस मशीन के अंदर क्या है। अगर वो नौबत आएगी तो
अपने ग्रुप ऑफ इंजीनियर से डिस्कस करके इसका फैसला भी हम कर लेंगे। नहीं, क्योंकि मगर विधानसभा में जो आपने कल करा वो इसीलिए करा क्योंकि आपको पता था कि अगर बाहर करेंगे तो इस पे पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं, आप पे प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, लीगल केसेस हो सकते हैं, ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं। तो लोगों का ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में जिस तरीके का कल खेल रचा गया वो जानबूझ के विधानसभा का दुरुपयोग करा गया, क्योंकि आपको पता था कि बाहर अगर आप यही बताने जाते तो लोग आपको पुलिस आपको पकड़ के ले जाती। मुझे लगता है कि किसी भी देश की किसी भी विधानसभा या लोकसभा के अंदर इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता कि जिस देश की सरकारें इस ईवीएम के बलबूते पे चुन के आती हैं, ये जो नींव है ये कितनी खोखली है। क्योंकि देखिए पूरी नींव जो है वो इस चीज पे टिकी हुई थी कि आपकी जो ईवीएम है ये फुली सिक्योर्ड है, टेम्पर प्रूफ है, और ये कारण है कि ये टेम्पर प्रूफ है। ये कहते थे कि जी हमारी जो माइक्रोचिप है वो रीडेबल नहीं है, वो राइटेबल नहीं है। आप अगर इलेक्शन कमीशन के कुछ बयान देखेंगे तो वो बार बार ये कहते हैं जी इसके अंदर जो चिप है वो मेन है। तो मैं कहता हूं कि मेरी जो चिप है वो भी रीडेबल नहीं है, वो भी राइटेबल नहीं है, फिर भी वो मैंने हैक करके दिखा दी। इलेक्शन कमीशन ने कल ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने बताया कि कोई भी एजेंट आए, उनका हैकर जो है वो आके अपना पहले वोट दे, क्योंकि वो एक डब्बे में बंद होता है, उसके बाद सीक्रेट कोड डाल दे, अगर उसके बाद सीक्रेट कोड हो, और उसके बाद सारे वोट किसी भी पार्टी की तरफ जाने शुरू हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एक बार आपने बटन दबाया, अपना वोट दिया, उसके बाद बाकी जो बटन है वो काम ही नहीं करते, उनका कोई मतलब ही नहीं है जब तक दोबारा से प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां पे जाके जो मेन बैलेट वाला जो बटन है, जो दूसरा जो कंट्रोल बटन जो आपने दिखाया है उसको दोबारा ना दबाए। तो कैसे आके कोई दोबारा ये आपकी बात मान ले कि आपने वहीं पे बैठ के बटन दबाया और वो हैक चला जाएगा? इसी में कैच है। देखिए इलेक्शन कमीशन कितनी चतुराई से आपकी बात को घुमा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि इस बटन को जब हम दबाएंगे तब ये मशीन एक्टिवेट होती है, किस चीज के लिए? वोट डालने के लिए। इसका मतलब ये जब ये मैंने एक्टिवेट कर दी मशीन फॉर बैलेटिंग, तो जब एक वोट डलेगा बटन जब दबते ही लाइट जलेगी और आवाज आएगी, 6 सेकंड की बीप आएगी, टू। वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद आप दोबारा वोट नहीं डाल सकते। नहीं, वो कह रहे हैं दोबारा कोई और बटन आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आप दबा सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं मशीन में उसका कोई मतलब नहीं है, वो रीडेबल ही नहीं है, चाहे आप सारे बटन दोबारा दबाते रहे, कोई मतलब नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि आइडियली ऐसा नहीं होता है। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि जब मशीन टेम्पर हो जाती है तो आपने उस मशीन को जैसे ही एक्टिवेट किया, किसी ने वोट डाला, वो बटन दबा के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वोट डाल देता है, और मैं कहता हूं कि वो बटन डाल के वो मशीन के अंदर एक सिग्नल दे रहा है जिसकी कोई आवाज नहीं आएगी। अच्छा सौरभ, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हैकाथॉन करेंगे, सारी पार्टीज को बुलाएंगे। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, आप फरवरी से इस पे काम कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया था हैक कैसे हो सकता है, आपको वहां पे हैक करके दिखाना चाहिए था। पहले हैक करके दिखाने का मतलब क्या? अच्छा, इसमें भी कैच है। आप देखिए कि करीब 1.5 महीने से इस खबर को बार बार अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हैकाथन बुला रहा है। हमने 1.5 महीने पहले ट्वीट आया, किसी ने ट्वीट भी किया और ये बात चली कि जी इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि तुम आओ और हमारी मशीन देख लो और इसको हैक करो। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे? हमने इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया, हमने पूछा कि साहब हमें लोग बार बार कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे, आप हमें बताइए हम कब आए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने तो कोई नहीं कहा। हमने कहा जी न्यूज चल रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमें उस न्यूज से क्या लेना देना, हमने तो कोई प्रेस रिलीज नहीं किया। अच्छा। हमने कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं किया और आज भी हमें अभी तक कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं मिला है चुनाव आयोग से कि आइए हमारी मशीन हैक कीजिए। जैसे ही मिलेगा, अगर मिलता है तो आप करेंगे। 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप वहां पर जाकर इस मशीन को हैक कर पाएंगे? अगर वो कहें कि हम, आप क्या क्या चाहिए होगा आपको? जैसे मैं आपकी अगर मशीन को इसको देखूं, अगर मैं इसको ला के देख सकूं, तो क्या इस मशीन को खोला जा सकता है? अगर इसकी जांच कराई जाए कि इसके अंदर जो चिप की आप बात कर रहे हैं वो चिप है, ये कैसे माना जाए कि जो आपने कल करके दिखाया उसमें जिस तरह की चिप की आप बात कर रहे हैं वो सब चीजें इसमें है भी? इलेक्शन कमीशन के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि ये तो खुद ही प्रोग्रामेबल थी, आपने पहले ही करके रखा हुआ था कि ये ऐसे ही बिहेव करेगी, इस वजह से मशीन ऐसा बिहेव करेगी। यही तो हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन की मशीन चाइना ने हैक कर ली या जापान ने हैक कर ली। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की मशीन जिन लोगों ने बनाई है, किसने बनाई है? कुछ कंपनियों ने बनाई है। उनको मालूम है कि उसके अंदर क्या कोड डाला है, उनको मालूम है कि उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने मशीन डाली है और आपने बनाई है तो ये हैक कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी मशीन हैक कर सकता हूं तो आप अपनी मशीन हैक कर सकते हैं। अगर जैसे आप चैलेंज दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप अपनी मशीन लाइए, हम उस मशीन को हैक करके दिखा देंगे,
अगर वहीं से आपको कोई और ऐसे चैलेंज आता है कि आप अपनी मशीन दिखाइए, हम उसको पहले जांच करेंगे कि आपने जो कल पूरा खेल करके दिखाया, इस खेल में कितनी सत्यता है, तो आप तैयार हैं इस मशीन की जांच कराने के लिए? हम इस मशीन को दे दें या ना दें, ये एक डिसीजन है जो हम ले सकते हैं। मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर हमने इस मशीन को बनाया है, क्योंकि देखिए ये सवाल यहीं नहीं रुकेंगे, फिर सवाल और आगे जाएंगे। ये कंपोनेंट आपको कहां से मिला, ये कंपोनेंट आपको कहां से मिला, तो इस सब चीजों के बीच में हम नहीं जाना चाहते। फिलहाल देखिए मेरा मोटा सवाल आप समझिए, आप समझिए कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी देश का इलेक्शन कमीशन अगर होगा और उसकी किसी मशीन को या उसके जैसी मशीन को टेम्पर करके दिखाया जाएगा, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये थी कि वो कहते अरे आपने ये हैक करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें आइए और हमें बताइए कैसे हमारी मशीन में गड़बड़ी है, हम उसको सुधारना चाहेंगे। बट इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, हमारी मशीन बहुत ठीक है। अब एक बार मैं एक चीज और बोलता हूं, इलेक्शन कमीशन का प्रेमाइस पूरी की पूरी बहस इस चीज पे है कि हमारी मशीन हैक नहीं हो सकती, यही है ना। ये 2004 से मशीन बना रहे हैं, 2008 में भी यही कहते थे, 2009 में भी कहते थे। 2009 में प्रोफेसर हरि प्रसाद ने अमेरिका के 2 इंजीनियर्स के साथ मिलकर इनकी ओरिजिनल ईवीएम मशीन को हैक करके इनको दिखाया। जी, इलेक्शन कमीशन की ओरिजिनल मशीन हैक करी। हाँ, उसका जवाब भी इनके पास नहीं है, कैसे हुई थी इनकी मशीन। एक बार जरा थोड़ा हमें इस मशीन के बारे में आप थोड़ा समझाइए, एक बार करके दिखा दीजिए हमें कि किस तरीके से ये मशीन को आप इस्तेमाल करते हैं, और क्या इस मशीन को भी जैसे खोला जा सकता है। अगर आप कह रहे थे मदरबोर्ड चेंज करना है, इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है उसका भी करना है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मशीन को खोलना पड़ेगा। देखिए मशीन को खोलना कोई बड़ा काम नहीं, मशीन के अंदर 4 स्क्रू ड्राइवर होते हैं, आप मशीन को खोल लीजिए। क्या हम इसको भी खोल के देख सकते हैं? हम इसको खोल तो सकते हैं, मगर कुछ कारणों से फिलहाल इसको खोलना नहीं चाहेंगे। क्या कारण? मुझे लगता है कि 12 तारीख आपके लिए तो अच्छा है, और पारदर्शिता के लिए इसको खोल के भी दिखा दीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल आपकी मशीन जैसे आपने बनाई, इलेक्शन कमीशन जैसी मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर जाया जा सकता है, मगर मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर सवाल करना कि ये मशीन कितनी इलेक्शन कमीशन से मिलती जुलती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस समय जब कल जिस तरह का आपने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, जिस समय का आपने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, उसके बाद से सब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है कि अगर सौरभ भारद्वाज ने सच में इलेक्शन कमीशन जैसी मशीन को हैक कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये मशीन ऐसी क्या मशीन बनाई है, तो क्या हम इसको अभी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आप माइक्रोचिप की बात कर रहे हैं, मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, वो इसके अंदर है भी या नहीं। मतलब वरना मानना मुश्किल हो जाएगा ना कि वैसे तो जब मैं स्कूल में था तो हम वॉल्केनो का प्रोजेक्ट बनाते थे, तो वॉल्केनो का प्रोजेक्ट बना के रख देते थे, तो उसका मतलब ऐसा थोड़ी कि असली वॉल्केनो रखा हुआ है उस टेबल के ऊपर। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इसको खोलकर अगर हम अभी देखें तो हमें वो जो मदरबोर्ड की बात हो रही है, जिस चिप की बात हो रही है, वो सब इसमें दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए हो क्या रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है हमारे साथ। दे आर नॉट कमिंग आउट। इलेक्शन कमीशन खुद बाहर आके नहीं कह रहा कि आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये दिखाइए, या 12 तारीख को हमारी इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है, वो तो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने करा है ये तो कोई भी कैसे भी स्कूल प्रोजेक्ट है। इलेक्शन कमीशन हमसे कम्युनिकेट करे, हम ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आएंगे, हमसे वो सवाल पूछें कि ये उनके सवाल हैं, हम उनके सवालों का जवाब देंगे। मगर इलेक्शन कमीशन के सवाल इलेक्शन कमीशन से आधिकारिक तौर पे हमारे पास आए और हम आधिकारिक तौर पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनका सवाल का जवाब दें, तो ये बहस एक सकारात्मक तरफ बढ़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ये सिर्फ एक तू मैं के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इस समय एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं, एक बार इस मशीन को ऑन करके भी देखेंगे, इसके बाद और सवाल लेंगे, और जो इस तरह के सवाल अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस मशीन में और कल के डेमो ने एक क्यूरोसिटी तो लोगों की जगा दी है, लोगों की जिज्ञासा तो जगा दी है, पर इसके बारे में और सौरभ भारद्वाज से सवाल लेंगे। आप इस वक्त आज तक के साथ हैं और हमारे साथ सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के एमएलए, जिन्होंने कल बड़ा हंगामा मचाया कि उन्होंने एक ईवीएम हैक करके दिखा दिया है। सौरभ, इस मशीन के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, अभी आपने इसका पावर ऑन किया, दिखाइए जरा कल जो जिस तरह से आप दिखा रहे थे। देखिए ये जो यूनिट है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी वोट सेव होती है, और ये जो है ये बैलेटिंग यूनिट होती है, जिसके अंदर वोट जो वोटर है वो डालता है, और अगर आप कभी पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे वोट डालने, तो ये यूनिट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, 5 मीटर का तार होता है, और ये दूसरी यूनिट जो है वो वोटर के पास होती है। आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आप बटन जैसे मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं, आपने 5 सिंबल बनाए हुए हैं, मैं इन पे फटाफट एक वोट डालता हूं। मैं बोलता हूं कि आप वोट डालिए। चलिए, मैंने पहला वोट डाला आम आदमी पार्टी को। आप दूसरा वोट डालिए बहुजन समाजवादी पार्टी। आप तीसरा वोट डालिए भारतीय जनता पार्टी। वोट डालिए।
कांग्रेस, वोट डालिए। समाजवादी पार्टी। ठीक है, अब 5 के पास एक एक वोट जा चुका है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि उसके बाद अब आप आए बीजेपी या किसी भी पार्टी के हाँ, एजेंट, हाँ। जो आपने कल बीजेपी सिरसा साहब को हाँ। आपने बड़ा परेशान किया ये सब बात बोल के, वो आए और उन्होंने आके आप कोड डाला, तो आप डालिए कोड। अब मैं आया, मैंने बीजेपी को एक वोट डाला और इसी दौरान कोड डाल दिया हुआ। अब मैंने एक ऐसा कोड डाल दिया इसके अंदर, हाँ। जिसके बाद अब जितनी भी वोट आप किसी भी पार्टी को डालिए, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में जाएंगी। तो अब हमने 5 वोट पहले डाले थे, एक बीजेपी को और गिर गया, तो अब 2 2 वोट बीजेपी के हो गए। अब सबको एक एक और वोट डाल के देखते हैं, अब और आप फिर देखते हैं डालिए रिजल्ट क्या जिसको आता है। वोट डालना चाहते हैं। चलिए, मैंने एक और वोट डाला आम आदमी पार्टी को, एक डालिए। और वोट डाला बहुजन समाज पार्टी को, फिर एक वोट डाला बीजेपी को, एक वोट डाला कांग्रेस को, और ये वोट डाला साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी के पास 4 वोट, 3 वोट हुए। हुए। 3 तीन बीजेपी वोट के हुए। पास, तो बाकी सबके पास 2-2 वोट हुए। 2-2 वोट हुए हैं। ठीक है, तो अगर असली गिनती होगी तो सबके पास 2-2 वोट और बीजेपी के पास 3 वोट होने चाहिए। जी। अब हम देखते हैं कि नकली गिनती के अंदर, आप इसके ऊपर लगाइए, जो मशीन को टेम्पर करने के बाद जो गिनती आएगी उसके अंदर रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। टोटल वोट 11, पहले को 1, दूसरे को 1, तीसरे को 7, बीजेपी को 7 वोट चली गई, चौथे को 1, पांचवें को 1, छठे को 0 और अब आगे 0-0-0। जी। तो मैंने आपके सामने ये दिखाया कि अंकित, जितनी भी वोट सीक्रेट कोड डालने के बाद किसी भी पार्टी को डाली गई, हाँ। वो सारी बीजेपी के खाते में चली गई। पर क्या ये इतना आसान है? आपने कहा कि जो मदर चिप होती है, मदर बोर्ड होता है, उसको चेंज करना पड़ता है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा तंत्र मिला होगा, सारी जितनी भी मदर चिप है उन सबको वो चेंज कर देंगे और उसके बाद सब अपने हर पोलिंग बूथ पर अपने लोगों को ये कोड भी भिजवा देंगे, और उस कोड को भिजवाने के बाद एक एक आदमी वहां पर जाएगा और ये कोड दबाएगा और सडनली लोग इस तरीके से पूरा हैक कर देंगे। देखिए, ये मशीनें जब चुनाव नहीं हो रहा होता ना, जी। जब चुनाव होता है तब तो ये बहुत हाई सिक्योरिटी में रहती है, आरओ की नजरों के सामने रहती है, जी। स्ट्रांग रूम के अंदर रहती है। अदरवाइज मोटे तौर पे ये मशीनें एक वेयर हाउस के अंदर रखी जाती हैं, जिसके अंदर एक सामान्य सिक्योरिटी होती है और उसके अंदर मेंटेनेंस के लिए लगातार लोग वहां पे जाते रहते हैं। मेरे पास अब बिल्कुल समय की कमी है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ थे, उन्होंने एक बार दोबारा से अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। कई सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल उठाया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इतनी आसानी से पूरा हैक हो सकता है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल उठा दिए कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो उस दौरान कोई भी आके ये सब चीजें कर सकता है। अब बड़ा सवाल यही होगा कि कितनी ऑथेंटिक है ये मशीन, क्या इसकी जांच भी होनी चाहिए, और दूसरा, जब भी इलेक्शन कमीशन अगर हैकाथॉन के लिए बुलाएगा तो क्या 90 सेकंड में सौरभ भारद्वाज ये पूरा हैक करके दिखा पाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने या नहीं। सौरभ भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। ये सौरभ भारद्वाज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा आज तक पर, देखते रहिए आज तक।